वेलकम टू भारतीय एडुकेयर। आज हम लोग सीए फाउंडेशन की सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है पार्टनरशिप अकाउंट्स, उसका हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होता है पार्टनरशिप चैप्टर्स का। लोग चैप्टर तो पूरे कंप्लीट कर लेते हैं, उनका सही तरीके से कंसेप्ट नहीं रहता। तो आज हम लोग जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो सारे पार्टनरशिप चैप्टर से जितने भी रिलेवेंट चैप्टर है वो सारे चैप्टर करके हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। लेकिन आज सबसे पहले हम लोग ये समझे कि पार्टनरशिप का ज़रूरी क्यों है, पार्टनरशिप बिजनेस लोग करते क्यों। एक्चुअली हमारे 3 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस होता है, 3 तरह से हम लोग बिजनेस करते हैं। एक सोल प्रोप्राइटरशिप, एक पार्टनरशिप और एक जॉइंट स्टॉक कंपनी। और भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो हम लोग पार्टनरशिप के बाद या जॉइंट स्टॉक कंपनी के बाद या सोल प्रोप्राइटर्स के बाद भी हम लोग और भी करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी है, आपका इंश्योरेंस कंपनी है या बैंकिंग है, और भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं। लेकिन आज हम लोग टोटली इस पार्टनरशिप की नेसेसरी को या पार्टनरशिप से रिलेटेड हम लोग टॉपिक का बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग के सामने एक प्रॉब्लम है कि लोग पार्टनरशिप बिजनेस करते क्यों, पार्टनरशिप बिजनेस का ज़रूरी क्यों है। तो हम लोग के सामने एक क्वेश्चन है कि एक सोल प्रोप्राइटर जो बिजनेस होता है उसके पास एक लिमिटेड रिसोर्सेज होता है जिसको बोलते हैं लिमिटेड कैपिटल, और उस लिमिटेड कैपिटल से अपने बिजनेस को लोकल तक ही वो कर सकता है। हाँ, अगर उसके पास कैपिटल थोड़ा सा ज़्यादा हो तो लोकल से नेशनल के तरफ वो बिजनेस को आगे बढ़ा सकता है, लेकिन इंटरनेशनल में नहीं जा सकता। उसके लिए उसको ह्यूज कैपिटल चाहिए, और ह्यूज कैपिटल हर इंसान के पास, हर एक पर्सन के पास जो कैपिटल होता है वो एक लिमिटेड होता है। तो उसको क्या करना पड़ेगा, अपने जैसा एक दूसरा, जैसे वो बिजनेस के लिए मोटिवेट हुआ है, वो बिजनेस के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, ठीक उसी तरीके से एक दूसरे पर्सन को उसी के जैसे ऑनेस्ट एक बिजनेस में आदमी को लाना पड़ेगा, एक बिजनेस में किसी पर्सन को लाना होगा। तो वहीं से हमारा एडमिशन चालू हो जाता है, वहीं से इसका मतलब एक पार्टनरशिप बिजनेस हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है। सबसे पहला हम लोग के सामने क्वेश्चन आता है, सबसे पहला क्वेश्चन मीनिंग। तो पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है। पार्टनरशिप का सिंपल सा डेफिनेशन होता है जहां पर 2 या 2 से अधिक, ए पार्टनरशिप बिजनेस मीन्स 2 और मोर देन 2 पर्सन ज्वाइन टुगेदर। अगर 2 या 2 से अधिक आदमी किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट के लिए, और उनका जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होता है अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट, क्योंकि 2 पर्सन है तो ज़रूर उनके बीच में ऐसा बातचीत हुआ होगा कि भाई प्रॉफिट को हम लोग कैसे बांटेंगे। दूसरा बात, ये बिजनेस है तो कंटिन्यूअस वर्क होना चाहिए, टर्मिनेबल नेचर का नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं आज स्टार्ट कर रहे हैं और 6 महीना बाद कंप्लीट हो जाए, इस तरह का भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि बिजनेस वर्ड जुड़ा हुआ। तो पार्टनरशिप का सबसे पहले मीनिंग जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है आप उसको देख सकते हैं। दूसरा है कि हम लोग पार्टनरशिप जब चैप्टर पढ़ते हैं तो हम लोग के सामने क्वेश्चन आता है कि पार्टनरशिप अप्लीकेबल कब हुआ था, कब पार्टनरशिप अप्लीकेबल हुआ था। तो पार्टनरशिप अप्लीकेबल हुआ था 1932, और हमारे इसी पार्टनरशिप से रिलेटेड एक और पार्टनरशिप एक्ट आया जो 2008 में आया। जो पार्टनरशिप के अंदर बहुत सारी डीमेरिट था, उस डीमेरिट को हटाया गया, और कंपनी के अंदर बहुत सारा मेरिट था, उस मेरिट को लाकर और एक अच्छा पार्टनरशिप एक्ट बनाया गया 2008। लेकिन हमारे जो सिलेबस में है वो सारे के सारे पार्टनरशिप 1932 एक्ट से रिलेटेड है। अब हम लोग के सामने दूसरा क्वेश्चन आता है कि हु आर पार्टनर, पार्टनर कौन होते हैं। तो सबसे पहला इसका आंसर देंगे, द पर्सन हु हैव एंटर इनटू ए पार्टनरशिप विथ वन अनदर आर इंडिविजुअली कॉल्ड पार्टनर। अगर एक व्यक्ति के साथ कोई दूसरा व्यक्ति जुड़ता है तो उसी को पार्टनर्स बोलते हैं, और वो पार्टनर बिजनेस में हो सकता है। और भी क्वेश्चन है कि व्हाट इज मीन्ड बाय फॉर्म, फॉर्म किसे कहते हैं। इसका मतलब जहां पर पार्टनर इकट्ठा होता है, जिस जगह पर पार्टनर इकट्ठा होकर बिजनेस को करते हैं उसी को बोलते हैं पार्टनरशिप फॉर्म। वैसे फॉर्म्स का बहुत सारा कंसेप्ट होता है कि एक इंडिविजुअल सेलर को भी हम लोग फॉर्म बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर फॉर्म का मतलब कि एक पार्टनरशिप बिजनेस जहाँ पर 2 या 2 से अधिक लोग इकट्ठा होते हैं। और पार्टनरशिप का अपना कंसेप्ट भी होता है कि अगर नॉन बैंकिंग अगर कोई बिजनेस है तो 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अगर बैंकिंग बिजनेस है तो वहाँ 20 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये भी आपको कंसेप्ट होना चाहिए। तो स्टेट द फीचर ऑफ पार्टनरशिप, आगे की तरफ अगर हम बढ़ें तो स्टेट द फीचर ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का क्या क्या फीचर्स है। तो भाई पहला फीचर्स है एग्रीमेंट, एग्रीमेंट होना चाहिए। वहाँ पर नंबर ऑफ मेंबर, मतलब अगर बैंकिंग है तो 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अगर बैंकिंग नहीं है कोई अदर बिजनेस है तो 20 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और भी आता है व्हाट इज पार्टनरशिप डीड,
पार्टनरशिप डीड क्या होता है? पार्टनरशिप डीड का मतलब होता है पार्टनर के बीच में एक रिटन एग्रीमेंट होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। पार्टनर के बीच में एक रिटन एग्रीमेंट होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। अब एग्रीमेंट क्या होता है, रिटन एग्रीमेंट क्या होता है? भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया जाएगा, अगर लोन पार्टनरशिप फॉर्म किसी पार्टनर से लेता है तो उसको इंटरेस्ट कितना दिया जाएगा, अगर कोई पार्टनर वर्किंग पार्टनर है तो उसको सैलरी कितना दिया जाएगा। तो इस तरह का जो पहले से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाता है पार्टनर के बीच में, इसी को बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। और भी आगे क्वेश्चन है कि व्हाट आर द मेन पर्पस ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड का मेन पर्पस क्या होता है? सब तो पार्टनरशिप डीड का मेन पर्पस होता है कि पार्टनर के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो या किसी तरह का बाद में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, इसके लिए पार्टनरशिप डीड पहले ही हो जाता है और उसी पार्टनरशिप डीड के हिसाब से पूरे पार्टनरशिप फॉर्म जितना पीरियड के लिए चलता है वो कंटिन्यूअस वर्क करता है। अब टोटल चैप्टर इन पार्टनरशिप अकाउंट से टोटल चैप्टर आज हम इसी छोटे से इंट्रोडक्शन में आपको हम बता दें, पार्टनर से रिलेटेड बहुत चैप्टर है। चाहे आप इनिशियल स्टेज से लेकर अपर स्टेज तक आप जितना भी पढ़िए, आज हम जितने भी चैप्टर बोलते हैं वो सारा का सारा पार्टनरशिप से रिलेटेड है और इससे ज़्यादा सिलेबस में है भी नहीं, चाहे आपका हायर जितना भी हायर क्वालिफिकेशन हो। तो पहला क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज द फर्स्ट चैप्टर। ये पार्टनरशिप का सबसे फर्स्ट चैप्टर हम लोग का होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सेकेंड वन इज एडमिशन ऑफ पार्टनर, हम लोग का एडमिशन ऑफ पार्टनर है। थर्ड वन इज द रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर एंड फोर्थ डेथ ऑफ पार्टनर एंड फिफ्थ अकाउंटिंग फॉर डिसोल्यूशन ऑफ ए फॉर्म एंड लास्ट इज कन्वर्सन ऑफ पार्टनरशिप इनटू लिमिटेड कंपनी। टोटल का टोटल, लेकिन हमारे सी फाउंडेशन में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ, यही हमारे सिलेबस में है। तो इसी चार चैप्टर के ऊपर हम लोग टॉपिक इसी चार चैप्टर के ऊपर डिस्कस करेंगे, जो अगले वीडियो में हम आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अकाउंट के बारे में बताएंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, इसमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होता है, इसको कैसे बनाया जाता है। हम लोग का नेक्स्ट बैच 15 जून से स्टार्ट हो रहा है फॉर नवंबर एग्ज़ाम के लिए। जो बच्चे नवंबर एग्ज़ाम में बैठना चाहते हैं तो हम लोग का बैच 15 जून से स्टार्ट हो रहा है और हार्डली बैच का बहुत स्मॉल साइज हम लोग लेते हैं, ज़्यादा लार्ज साइज में या बच्चे ज़्यादा बैच में हम लोग कलेक्ट नहीं करते हैं। तो अगर जिनको भी एडमिशन लेना वो 15 जून याद रखेंगे, 15 जून के अंदर वो लेंगे, उसके बाद हम लोग एडमिशन नहीं लेंगे 15 जून का। ये वीडियो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको अगर ज़्यादा मोटिवेट किया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में आप लिखें ताकि हम आपको अप टू डेट देते रहें। थैंक यू।